कभी सोचा है कि भक्ति और प्रेम का सबसे गहरा रहस्य क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सवाल में उतरेंगे, एक ऐसी बात जो हमारी आस्था की पूरी समझ को शायद बदल के रख दे, एक ऐसा रहस्य जहां भगवान खुद भक्त बन जाते हैं। चलिए इसी डिवाइन मिस्ट्री को समझते। तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल। जरा सोचिए, वो शक्ति जिसके पास सब कुछ है, जो सर्वशक्तिमान है, उसे आखिर चाहिए क्या होगा? क्या उससे हमारे दिए हुए फूल, हमारे कर्मकांड, हमारी पूजा पाठ की वाकई में जरूरत है? या फिर वो कुछ और ही चाहता है? अच्छा, तो हमारे शास्त्रों में ना परमात्मा तक पहुंचने के मोटे तौर पर दो रास्ते बताए गए हैं। और ये दो रास्ते दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरह से ये हमारी चॉइस है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे जीना चाहते हैं। तो देखिए, एक रास्ता है कर्म और ज्ञान का, मतलब नियम, पूजा पाठ, अनुष्ठान, शास्त्रों को समझना। ये एक तरह से दिमाग का रास्ता है। और फिर दूसरी तरफ है भक्ति का मार्ग। ये दिल का रास्ता है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं, बस प्योर अनकंडीशनल लव और सरेंडर है। और यहीं यहीं आकर कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। भक्ति का रास्ता एक ऐसे रहस्य को सामने लाता है जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाता है। रोल्स कंप्लीटली रिवर्स हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। जरा रुक कर इस लाइन को महसूस कीजिए। हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि भगवान हमें ढूंढ रहा है। वो अपने भक्त को खोज रहा है। ये एक थॉट ही सब कुछ बदल देने के लिए काफी है। ये लाइन, ये उस पूरे रिवर्सल का सार है। मतलब सोचिए, एक भक्त का प्रेम इतना प्योर, इतना गहरा हो सकता है कि वो भगवान को भी अपने ही बनाए नियम तोड़ने पर मजबूर कर दे, कि वो भगवान अपने सेवक की सेवा करने लगे, अपने भक्त का भक्त बन जाए। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हमारे पुराणों में, इतिहास में ऐसी सच्ची कहानियां भरी पड़ी हैं जो इस गजब के प्रेम का सबूत देती हैं। तो चलिए कुछ ऐसी ही जानी पहचानी कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुदामा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी क्या होती है। बाहर से भले ही कोई कितना गरीब हो, लेकिन अंदर से वो कितना अमीर हो सकता है। ये कहानी बताती है कि प्रेम की कीमत दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। हम सब जानते हैं, कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। बड़ी हिचकी के साथ वो कृष्ण से मिलने गए और तोहफे में क्या था? बस मुट्ठी भर पोहा। पर कृष्ण जब वो पोहा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस मामूली से तोहफे में छिपे प्यार को देखा। और सुदामा, उन्होंने तो कुछ मांगा भी नहीं था, पर जब वो घर लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह एक सोने का महल था। कृष्ण ने बिना मांगे ही सब दे दिया। इससे साफ है, भगवान को वस्तु नहीं, सिर्फ भाव चाहिए। अच्छा, अब एक और कहानी पर आते हैं। ये कहानी ना दिखावे और सच्ची श्रद्धा के फर्क को बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। कहानी है विदुरानी की और केले के छिलकों की। हुआ यूं कि कृष्ण ने दुर्योधन के महल में शाही दावत को मना कर दिया और कहाँ जाना चुना? अपनी भक्त विदुरानी की छोटी सी कुटिया में। विदुरानी अपने प्रभु को देखकर इतनी भाव विभोर हो गईं, इतनी खुश हुईं कि वो सुध-बुध खो गई थीं। उन्होंने केले का फल फेंक दिया और प्रेम में कृष्ण को छिलके खिलाने लगी। और कृष्ण, उन्होंने बड़ी खुशी से वो छिलके खाए और कहा कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में नहीं किया। सोचिए जरा, कहां महल के पकवान और कहां झोपड़ी के छिलके। परमात्मा के लिए जगह या चीज की कोई कीमत नहीं। कीमत है तो बस उस दिल की जिसमें सच्चा प्रेम है। हाँ, ये कहानियां हजारों साल पुरानी हो सकती हैं, पर इनका जो सार है, जो मैसेज है, वो आज भी, बल्कि आज शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में इस तरह की भक्ति को कैसे अपना सकते हैं। देखिए, भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। असली भक्ति तो हमारी डेली लाइफ में ही है। कैसे? अपने दिन में बस कुछ पल शांति से बैठने की कोशिश करना। अपने काम को, जो भी हम करते हैं, उसे बस एक ऑफरिंग की तरह पूरे दिल से करना। अरे, इस टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन की जगह कुछ अच्छा सुनने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। और सबसे जरूरी, बिना किसी को बताए, बिना क्रेडिट लिए किसी की छोटी सी मदद कर देना। बस यही तो है अहंकार रहित सेवा। हर काम को एक भेंट बना देना ही तो भक्ति है। तो इन सब कहानियों और बातों के बाद चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर भगवान रहते कहाँ हैं? वो कौन सी जगह है जहां डिविनिटी मिलती है? तो क्या समझ आया? अगर वो बड़े बड़े महलों में नहीं हैं,
अगर वो महंगे कर्म कांडों में नहीं हैं, तो फिर आखिर वो हैं कहाँ? चलिए इस पूरे विश्लेषण के फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं। जवाब जवाब बहुत सीधा है, पर उतना ही गहरा भी। परमात्मा का असली घर, उनका असली मंदिर कोई बाहर बनी हुई इमारत नहीं, बल्कि हमारा अपना दिल है। और यही तो अंतिम सत्य है। जहां भी प्योर सेल्फलेस लव है, जहां भी निस्वार्थ प्रेम है, बस वहीं परमात्मा है। प्रेम ही उनका सबसे साक्षात रूप है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर भगवान दिल में है और वो प्रेम में है, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि भगवान कहाँ है। सवाल ये बन जाता है कि हमारे अपने दिल में वो प्रेम कहाँ है, कितना है। इस पर सोचना शायद सबसे जरूरी है।